प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक पर आधारित अक्क महादेवी जी के 2 वचन पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग अक्क महादेवी के जीवन परिचय के साथ साथ पाठ की रूपरेखा से रूबरू होते हैं। अक्क महादेवी का जन्म 12वीं सदी कर्नाटक के उडुतरी गांव, जिला शिवमोगा में हुआ। प्रमुख रचनाएं: हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों, रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवियत्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव इनके आराध्य थे। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहिन होता है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थीं। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखीं। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए अक्क महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहु नहीं कीनी, ज्यों रणमाही सूरो, अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। वे ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आइए अब कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। आइए सर्वप्रथम इन पंक्तियों में शब्दार्थ देखते हैं। मचल, पाने की जिद करना। पाश, बंधन, जकड़। ढील, ढीले कर। मद अर्थात नशा। मदहोश अर्थात नशे में पागल। चराचर अर्थात जड़ और चेतन संसार। चूक अर्थात भूल। चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव।
अक्क महादेवी भगवान शिव की परम भक्त थीं। वे सांसारिकता त्याग कर शिव की आराधना में लीन होने का संदेश देते हुए कहती हैं, हे भूख, हे सांसारिक वस्तुओं की चाह, तू कुछ पाने के लिए मत तड़प। हे सांसारिक प्यास, तू मन में और पाने की तृष्णा मत जगा। हे नींद, तू सोने के लिए मजबूर न कर। हे क्रोध, तू मन में उथल पुथल और हलचल न मचा। हे मोह, तू अपनी जकड़ ढीली कर। हे लोभ, तू और अधिक न ललचा। हे मद, तू और अधिक पागल न बना। हे ईर्ष्या, तू अन्य लोगों की उन्नति से न जला। कवित्री कहती है, ओ जड़ और चेतन संसार, तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। तुम स्वयं को शिव की आराधना में लीन कर दो। मैं सबके लिए चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव का भक्ति संदेश लेकर आई हूँ। अतः सांसारिकता छोड़कर स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। आइए अब इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवित्री शिव की आराधना के लिए संसार का पूर्णतया त्याग चाहती है। भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया गया है। संबोधन शैली के कारण कविता सजीव बन पड़ी है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और न मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। इस वचन में वे स्वयं को ईश्वर के चरणों में पूरी तरह समर्पित करती हुई कहती हैं, हे जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम ईश्वर, तुम मेरा सब कुछ छीन लो। कुछ ऐसा करो कि मुझे भीख मांगनी पड़े। मैं अपना घर, मकान और गृहस्थी पूरी तरह भूल जाऊं। काश ऐसा हो कि मैं किसी के सामने अपनी झोली फैलाऊं, परंतु मुझे भीख न मिले। कोई मुझे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाए, किंतु वह मेरी झोली में न पड़कर नीचे जमीन पर गिर जाए। यदि मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकूं तो कोई कुत्ता आए और उसे झपट कर ले जाए। मैं लाचार हो जाऊं, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, मेरा मैं गल जाए, तभी मैं तुम्हारे लिए समर्पित हो सकती हूँ। आइए अब इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवित्री सांसारिक पदार्थों को तथा भौतिक मोह को ईश्वर के मार्ग से भटकने का मूल कारण मानती है। इसलिए वह बिल्कुल लाचार हो जाना चाहती है ताकि उसे ईश्वर की ही याद आए तथा वह समर्पित हो सके। ईश्वर के लिए जूही के फूल की उपमा मनोरम बन पड़ी है। भीख न मिलने, झोली फैलाने, भीख नीचे गिरने, नीचे झुकने तथा कुत्ते द्वारा झपट लिए जाने के बिंब बहुत प्रभावी बन पड़े हैं। अपना घर यहाँ अहम का, मैं भाव का प्रतीक है।
धन्यवाद।